इस राज को बताने से पहले एक खास सलाम देना चाहती हूँ उन सभी को जो मुंबई में रहते हैं। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और जो कमेंट्स आप हर वीडियो में करते हैं वो सचमुच दिल छू लेने वाले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपके शहर का नाम इस वीडियो में लिया जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है अगली बार सलाम आपके नाम हो। अब जरा सोचिए, पानी का हमारे यौन स्वास्थ्य से क्या संबंध हो सकता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है, लेकिन वास्तव में पानी शरीर के हर अंग, हर तंत्र और खासकर आपके जननांगों की कार्य क्षमता के लिए जीवन रेखा है। मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है और जब इस स्तर में जरा भी गिरावट आती है तो सबसे पहला असर दिखता है रक्त प्रवाह पर, खासकर उन अंगों में जहां रक्त की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे लिंग। इरेक्शन कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह रक्त प्रवाह की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जब आप हाइड्रेटेड होते हैं तो रक्त हल्का और गतिशील रहता है, लेकिन जब शरीर पानी की कमी से जूझ रहा होता है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है और उसका बहाव धीमा पड़ जाता है। एक अध्ययन जिसे जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया, यह दर्शाता है कि जिन पुरुषों में शरीर का जल स्तर बेहतर रहता है उनमें इरेक्टाइल फंक्शन अधिक स्थिर और प्रभावी होता है। इसका मतलब यह है कि पानी की सही मात्रा इरेक्शन की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करती है। अब चलिए बात करते हैं हार्मोन की, खासकर टेस्टोस्टेरोन की। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो शरीर में तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक तरफ कोर्टिसोल बढ़ता है, दूसरी ओर टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है और इसका असर सबसे पहले आपके यौन प्रदर्शन पर पड़ता है। अध्ययनों के अनुसार पानी की कमी से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है और यह गिरावट धीरे धीरे बनी रहे तो शरीर की प्राकृतिक यौन प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही पानी हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए भी उतना ही जरूरी है। नर्व एंडिंग्स, जो यौन संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें ठीक से काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और तरलता की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही शरीर में पानी की मात्रा घटती है, नर्व की संवेदनशीलता कम होने लगती है, जिसका मतलब है उत्तेजना महसूस होने में देरी या उसका पूरी तरह गायब हो जाना। इसके अलावा लिंग की त्वचा की बात करें तो वह शरीर की सबसे संवेदनशील और पतली त्वचा में से एक होती है। हाइड्रेशन सही हो तो त्वचा में लोच बनी रहती है, रंग साफ होता है और स्पर्श अधिक तीव्र महसूस होता है। लेकिन पानी की कमी से त्वचा सूखने लगती है, पतली और बेजान दिखने लगती है, जिससे लुक और फील दोनों पर असर पड़ता है। अंत में एक चीज और समझिए, जब शरीर में हाइड्रेशन की कमी होती है तो थकावट, चिड़चिड़ापन और यौन इच्छा में गिरावट जैसी समस्याएं जुड़ने लगती हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद उम्र बढ़ रही है, लेकिन असल में आपका शरीर सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है, मुझे पानी दो। अब जब आपको ये समझ आ गया कि शरीर में पानी की भूमिका सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, तो चलिए अब जानते हैं कि अधिकतर पुरुष रोज कौन सी गलतियां करते हैं जिससे यह पूरी प्रणाली बिगड़ जाती है और वह बिना जाने अपनी ही मर्दानगी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब जब आप यह जान चुके हैं कि पानी शरीर और जननांगों के लिए कितना जरूरी है, तो अगला सवाल यही उठता है, अगर पानी इतना जरूरी है तो लोग इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। असल में अधिकतर पुरुष बिना जाने कुछ ऐसी आम गलतियां दोहराते हैं जो धीरे धीरे उनके शरीर और प्रदर्शन को कमजोर बना रही होती हैं। पहली गलती, प्यास लगने पर ही पानी पीना। बहुत से लोग मानते हैं कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, लेकिन जब आपको प्यास लगती है तब तक आपका शरीर पहले ही डिहाइड्रेट होना शुरू हो चुका होता है। ये एक चेतावनी संकेत होता है, न कि शुरुआती पॉइंट। और जब आप सिर्फ प्यास के भरोसे पानी पीते हैं तो दिन में शरीर को मिलने वाली कुल मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। इससे रक्त प्रवाह गड़बड़ाता है और लिंग तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। दूसरी गलती, एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीना। कुछ लोग पूरे दिन पानी भूल जाते हैं और फिर एक बार में 1 लीटर या उससे ज्यादा पानी गटक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती ठीक कर ली, लेकिन शरीर इतना सारा पानी एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। अधिकतर हिस्सा मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है और आपके अंगों तक जरूरी नमी नहीं पहुंच पाती। तीसरी गलती, पानी पीने का गलत समय। भोजन के तुरंत बाद या बीच बीच में अत्यधिक पानी पीना पाचन पर असर डालता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। इसी तरह सोने से ठीक पहले बहुत पानी पीने से नींद में बाधा आती है। आपको रात में उठना पड़ता है। यह नींद की गुणवत्ता को घटाता है और यौन हार्मोन, जो रात में अधिकतर बनते हैं, का निर्माण भी प्रभावित होता है। चौथी गलती, पानी की गुणवत्ता की अनदेखी। आप क्या पी रहे हैं यह भी उतना ही मायने रखता है जितना कि कितना पी रहे हैं। अगर पानी में क्लोरीन, बैक्टीरिया या भारी धातुएं हैं तो यह आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
यह सीधे हार्मोन उत्पादन और रक्त प्रवाह पर असर डालता है। 5वीं गलती, दिन भर पानी की आदत को गंभीरता से न लेना सबसे सामान्य लेकिन खतरनाक गलती। लोग पानी पीना एक चीज मानते हैं, आदत नहीं। जब तक आप इसे एक दिनचर्या में शामिल नहीं करेंगे, जैसे खाना, सोना या सांस लेना, तब तक इसका फायदा अधूरा ही रहेगा। और यही कारण है कि बहुत से पुरुष 35 के बाद थकान, यौन कमजोरी और आत्मविश्वास की गिरावट महसूस